हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार गाइज। आप सभी के लिए मल्टीमीडिया का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो सभी एक बार लाइव जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमारी लाइव क्लास 4 बजे से स्टार्ट है, तो सभी लोग एक साथ लाइव चलेंगे, ठीक है। और गाइज सभी लोग एक बात ध्यान में रखेंगे कि आपका एग्ज़ाम 7 सितंबर से हो। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज़ कि आप बिल्कुल भी मल्टीमीडिया भी कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, जो भी आप जिस सेमेस्टर में है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसको इजी ना लें, ठीक है। आप देखिए, यदि आपका यहाँ पे मैंने भी बीटेक वालों का देखा कि उन लोग का रिजल्ट आया है, तो बहुत लोग का बैक आ जा रहा है, ठीक है। बैक आने का कारण क्या है कि आप लोग सही से विकल्प नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे नहीं तो सही से विकल्प तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही से चीज़ों को पढ़िए और ध्यान से कीजिए, नहीं तो आपका बैक इसमें भी लग जाएगा। ये ऐसा मत सोचिएगा कि आपको पास कर देंगे, ठीक है। इसको भी उसी एग्ज़ाम की तरह लिया जा रहा है जैसे कि आप लोग ऑफलाइन में देते हैं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन में बस ज़्यादा फर्क नहीं है। आपका यदि कम नंबर आया तो आपको बैक लग जाएगा। तो आप लोग को कम से कम आपका 25 क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो 25 में कम से कम आपको कितना सही करना है? कम से कम 15 सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 दूना के 30 नंबर मिल जाएगा आपको। तो गाइज सभी लोग ध्यान में रख लेंगे कि आपको कम से कम 15 क्वेश्चन सही करना है। इसके लिए आपको कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। और जितने लोग अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आपको वहाँ से कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। देखिए, आपकी 7 तारीख को एग्ज़ाम है, और जो फोर्थ सेमेस्टर वालों का है उन लोगों को 8 से एग्ज़ाम है। आपकी मल्टीमीडिया का क्वेश्चन हमारे पास यदि पहुंच गया, तो हम सारा का सारा आंसर आधे घंटे के अंतर में टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग आधे घंटे में पूरा छाप लीजिएगा। इसलिए कह रहे हैं कि सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो आपका बैक लगा तो उसकी जिम्मेदारी आप होंगे, ठीक है। तो यही सूचना थी। तो चलिए फिर क्लास को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आई होप कि काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, और सभी लोग सेशंस को एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है। और सभी लोग बता भी देंगे, जिसको ज्वाइन होना है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपकी जो भी होगी क्वेश्चन का आंसर आपको एक पूरा एक पीडीएफ में मिल जाएगा, बस वही जो कि आपका एग्जाम में आया रहेगा, ठीक है। हम ऐसा कुछ आपके लिए कर रहे हैं हेल्प, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की, ठीक है। तो गाइस आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे यहाँ पे। द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल स्क्रीन एलिमेंट इज कॉल्ड। फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया है। द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल स्क्रीन एलिमेंट्स इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन दिया गया है पिक्सल, ग्राफ, वोल्टेज लेवल या कलर इन्फॉर्मेशन। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। तो गाइज फटाफट से कमेंट करके एक बार बता देंगे। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल स्क्रीन का एलिमेंट्स यानी तत्व इनमें से कौन सा है? पिक्सल, ग्राफ या वोल्टेज या कलर इन्फॉर्मेशन। तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल स्क्रीन एलिमेंट्स इज कॉल्ड पिक्सल लेब। क्या होता है? पिक्सल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पिक्सल ऑन द ग्राफिक डिस्प्ले रिप्रेजेंट। यहाँ पे आप सभी को बताना है। क्वेश्चन ध्यान से सभी लोग समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा ग्राफिक डिस्प्ले होता है वो पिक्सल लेब पर क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहला आपका दिया गया है मैथमेटिकल पॉइंट, दूसरा दिया गया है रिलीजन विथ थ्योरेटिकल कैन कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, वोल्टेज वैल्यू या पिक्चर। फटाफट से कमेंट कर बताएंगे कि पिक्सल ऑन द ग्राफिकल डिस्प्ले रिप्रेजेंट, ग्राफिकल डिस्प्ले पे जो हमारा पिक्सल होता है उस पर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा, अ रिलीजन विच थ्योरेटिकल कैन कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। तो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एप्रोरिएट पिक्सल फॉर रिप्रेजेंटिंग पिक्चर ऑफ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट इज नो। जैसे कि कोई भी यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी वस्तु हो गई, ठीक है, कोई भी ग्राफिक हो गई, उसको यदि हम लोग किसी पिक्सल पे अप्रोच करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस पिक्चर को क्या करेंगे हम लोग? उस पिक्चर को क्या बोलते हैं? या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं
कि जो हमारा पिक्चर है वो क्या प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे पहला आपका दिया गया है रास्टराइजेशंस, एनिमेशंस, बोथ ए एंड बी, रिप्रेजेंटेशन। तो सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, जो हमारा रास्टराइजेशंस होता है, ठीक है, ये हमारे किसी भी वस्तु को या किसी भी पिक्चर को, किसी भी ग्राफिक को, ठीक है, उसकी प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेशन अमोंग द डाटा एंड ऑब्जेक्ट विच आर स्टोरेज इन द डाटाबेस कॉल्ड एप्लीकेशन डाटाबेस एंड रिफर बाय द। तो आप सभी लोग को बताना है, पहला आपका दिया गया है एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन मॉडल, ग्राफिक डिस्प्ले या बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द रिलेशन अमॉन्ग द डाटा एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी रिलेशंस में किसी भी डाटा का और उसके ऑब्जेक्ट को स्टोर जब हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग डाटाबेस एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। किसी भी, जैसे कोई भी हमारे पास डाटा है, ठीक है, कोई भी डाटा है और उस डाटा को और उसके ऑब्जेक्ट को, दोनों को अगर हम लोग किसी चीज़ में स्टोर करते हैं, इस चीज़ में हमने स्टोर कर दिया यहाँ पे डाटा को, तो उसको हम लोग डाटा एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बोला जा रहा है एंड रिफर बाय द। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसके संदर्भित में हम लोग उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे पहला दिया गया एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन मॉडल या ग्राफिक डिस्प्ले या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है 5वां नंबर का, और सभी लोग पढ़ेंगे। सेलेक्टिव और पार्ट इरेजिंग ऑफ स्किन इज नॉट पॉसिबल इन। पहला आपका दिया गया है इरेजर स्कैन डिस्प्ले, सॉरी रेजर स्कैन डिस्प्ले, वेक्टर स्कैन डिस्प्ले, डीवीएसटी या बोथ ए एंड बी। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे जो हमारा सिलेक्टिव और पार्ट ऑफ इरेजिंग जो होती है वो स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं होती है, तो किसके, फास्टर स्कैन डिस्प्ले के द्वारा या वेक्टर स्कैन के या डीवीएसटी के या बोथ ए एंड बी। जल्दी से देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं यहाँ पे। तो सभी लोग यहाँ पे याद रख लेंगे, जो हमारा डीवीएसटी होता है इसके द्वारा, ठीक है, सिलेक्टिव और पार्ट इरेजिंग जो है वो हमारे स्क्रीन पे, ठीक है, पॉसिबल नहीं होने देती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि डिस्प्ले प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड अ। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्ले प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड अ। पहला दिया गया है ग्राफिक कंट्रोलर, डिस्प्ले को प्रोसेसर या बोथ ए एंड बी, आउटपुट डिवाइस फॉर ग्राफिक। तो सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, जो हमारा डिस्प्ले प्रोसेसर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। डिस्प्ले प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, ग्राफिक्स कंट्रोलर, डिस्प्ले को प्रोसेसर या फिर बोथ ए एंड बी, या चौथा दिया गया आउटपुट डिवाइस फॉर ग्राफिक। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, ग्राफिक कंट्रोलर और डिस्प्ले को प्रोसेसर दोनों बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे जो 7वां नंबर का है, और सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर एक्ट एज, देखिए फिर से पढ़ते हैं एक बार, ग्राफिक सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ वेरी पावरफुल टूल्स टू क्रिएट। कोई भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर को यहाँ पे कह रहा है कि उसका वेरी इंपॉर्टेंट, उसको क्रिएट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, इसमें से कौन सा टूल्स है, जैसे कि इमेज या एनिमेटेड पिक्चर या बोथ ए एंड बी या सिस्टम इंटरफेस, कौन सा है, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। जो हमारा ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको बनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया या बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं पावरफुल टूल्स क्रिएट करने के लिए नाम पूछा जा रहा है। तो इमेज, एनिमेशंस, पिक्चर्स या बोथ ए एंड बी, एनिमेटेड लिखा गया है, तो ए एंड बी एंड सिस्टम इंटरफेस। तो गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा, इमेज और एनिमेटेड पिक्चर दोनों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी दोनों राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे यहाँ पे। देखिए द पर्पज ऑफ डिस्प्ले प्रोसेसर इज ए फॉर्म, यहाँ पे स्पेस दिया गया है, देख लीजिएगा। द ग्राफिक रूटीन टास्क, पहला आपका दिया गया है टू फ्री द सीपीयू, टू फ्री द सेकेंडरी मेमोरी, टू फ्री द
मेन मेमोरी बोथ ए एंड बी। आप सभी का हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि जो आपका क्वेश्चन है वही आपका हिंदी में हो जाएगा, वही आपका इंग्लिश में हो जाएगा, आप अपने से बदलते रहेगा। लैपटॉप में दे रहे हैं तो आपको दोनों देखने को अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जिसके पास बन सकता है तो लैपटॉप में दे, 100% वो अच्छा दे सकता है एग्ज़ाम। मोबाइल में बहुत डर लगता है, ठीक है, उसके जो कैमरा है वो लेकर देना वना बहुत डर लगता है। तो आप यदि लैपटॉप से देते तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग बताइएगा द पर्पस ऑफ डिस्प्ले प्रोसेसर। डिस्प्ले प्रोसेसर्स का पर्पस, उसके पर्पस बताइए क्या है। फ्रॉम द ग्राफिक रूटीन टास्क, ग्राफिक रूटीन्स के लिए, ग्राफिक रूटीन को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, टू फ्री द सीपीयू, क्या टू फ्री द सीपीयू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे। रैंडम स्कैन मॉनिटर टाइपली ऑफर स्पेस, यहाँ पे कलर चॉइस। यहाँ पे जो रैंडम स्कैन मॉनिटर है बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है, बेसिकली मतलब कितने कलर को ऑफ़र करता है। जैसे रैंडम स्कैन जो मॉनिटर है हमारा, बेसिकली यहाँ पे ऑफर कलर चॉइस, मतलब कितने कलर्स को चॉइस करता है पूछा जा रहा है। ओनली ए फ्यू, केवल एक, या फिर वाइड रेंज, या फिर जस्ट ए वन और टू, या फिर दिया गया मॉडरेट रेंज ऑफ। तो आप सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। रैंडम स्कैन मॉनिटर जो होता है ये बेसिकली हमारा ओनली अ फ्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा, ओनली अ फ्यू यहाँ पे भराएगा कलर चॉइस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है और आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे। आरजीबी सिस्टम नीड, आरजीबी सिस्टम की क्या ज़रूरत है। आप स्टोरेज फॉर द फिल्म बूफर, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। पहले दिया गया है 100 मेगाबाइट्स, 10 मेगाबाइट, 3 मेगाबाइट या 2 GB। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि जो हमारा आरजीबी सिस्टम है उसकी क्या ज़रूरत है। स्टोरेज फॉर द फ्रेम बूफर, फ्रेम बूफर के लिए, ठीक है। जो आरजीबी है, फ्रेम बूफर के लिए जो आरजीबी सिस्टम है उसकी क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है। 100 मेगाबाइट्स की, 10 मेगाबाइट्स की, 3 मेगाबाइट्स की या 2 GB की। तो यहाँ पे गई सभी लोग याद रख लीजिएगा, आरजीबी के लिए अगर फ्रेम बूफर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 3 मेगाबाइट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। द SRGP पैकेज प्रोवाइड द, यहाँ पे स्पेस है, टू वाइड द वैरायटी ऑफ डिस्प्ले डिवाइस। हमारा SRGP पैकेज जो होता है वो क्या प्रोवाइड कराता है, वाइड द वैरायटी ऑफ डिस्प्ले डिवाइस। पहला दिया गया इंटरफेस, कनेक्शन, लिंक या वे। तो फटाफट से कमेंट करके बता देंगे। यहाँ पे जो हमारा SRG पैकेज है वो विभिन्न प्रकार के चीज़ों को प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, जो इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या भराया जाएगा, प्रोवाइड द इंटरफेस टू वाइड द वेराइटी ऑफ डिस्प्ले डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। यहाँ पे लेंथ ऑफ शिफ्ट रजिस्टर इन बिट्स इन इक्वल टू, जो हमारा लेंथ ऑफ शिफ्ट रजिस्टर होता है, यानी शिफ्ट रजिस्टर की जो लेंथ होती है उसकी कार्य है कि बिट्स इज इक्वल टू 1 वर्ड या अ सिंगल स्कैन लाइन या नंबर ऑफ स्कैन लाइन या 1 बिट। फटाफट से कमेंट करके बता देंगे। यहाँ पे लेंथ ऑफ शिफ्ट रजिस्टर इज बिट्स इज इक्वल टू, तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, नंबर ऑफ स्कैन लाइन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, डिस्प्ले कंट्रोलर इज नॉट रिक्वायर फॉर, जो हमारा डिस्प्ले कंट्रोलर होता है वो रिक्वायर नहीं करता है। डिस्प्ले सिस्टम इज ओनली फ्रेम बूफर, डिस्प्ले सिस्टम विथ डिस्प्ले कंट्रोलर ए एंड बी, डिस्प्ले सिस्टम विथ कलर। तो आप लोग सभी लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जो हमारा डिस्प्ले कंट्रोलर होता है वो हमारा गाइज बेसिकली जो डिस्प्ले सिस्टम विथ ओनली फ्रेम बूफर जो होता है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं करती है। बाकी बात सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि डिस्प्ले सिस्टम विथ डिस्प्ले कंट्रोलर बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले सिस्टम विथ कलर इसको भी कहती है। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, डिस्प्ले सिस्टम विथ ओनली फ्रेम बूफर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप सभी लोग बताएंगे, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ब्रेसहेम्स लाइन एल्गोरिदम इज। पूछा जा रहा है कि जो हमारा
ब्रेसहेम हैं उनका सिद्धांत पूछा जा रहा है, एल्गोरिदम पूछा जा रहा है। तो पहला दिया गया है टू सेलेक्ट द ऑप्टिम रेजर लोकेशन टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, टू सेलेक्ट either delta x or delta y whichever is large choose as one of razor unit। या फिर दिया गया वी फाइंड ऑन विच साइड ऑफ द लाइन द मिड पॉइंट लाइन्स। तो आप लोग सभी लोग बताएंगे यहाँ पे एंड बोथ ए एंड बी, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रेजन हम जो है ये इसकी सिंपली अगर बात करें तो हम लोग तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही है, यानी टू सेलेक्ट द ऑप्टिमम रेजर्स लोकेशन टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे। द मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम आल्सो यूज द ऑफ यूज फिर द यहाँ पे इसके बाद स्पेस है ऑफ द सर्कल टू जनरेट। फटाफट से यहाँ पे कमेंट करेंगे जो हमारा मिड पॉइंट सर्कल होता है उसको ड्राइंग के लिए या ड्रॉ करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम का यूज करते हैं। पहला दिया गया ऑप्शन आपका 2 वे सिमेट्री या 4 वे सिमेट्री या 8 वे सिमेट्री या बोथ ए एंड बी। तो गाइज यहाँ पे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 5वां का ऑप्शन नंबर आपका है सी, यानी 8 वे सिमेट्री। ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है रेक्टेंगुलर पैटर्न आर समटाइम रिफर एज। जो हमारा रेक्टेंगुलर होता है उसकी पैटर्न को समटाइम के लिए क्या कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे टीलिंग पैटर्न दिया गया, फिलिंग पैटर्न, कलरिंग पैटर्न, बोथ ए एंड बी। तो इसकी कौन सी पैटर्न होती है आप सभी को बताना है। रेक्टेंगुलर की माने कि जो हमारी आयत होती है उसकी पैटर्न पूछा जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जो हमारा रेक्टेंगुलर है उसकी जो पैटर्न है उसको क्या कहा जाता है। सम टाइम लिखा गया है, क्या कह सकते हैं। और यहाँ पे याद रख लीजिएगा सभी लोग जो टीलिंग पैटर्न है इस नाम से भी रेक्टेंगुलर पैटर्न को नाम से मतलब जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका एक करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पे। रिप्लिकेटिंग फिक्सल इज वन ऑफ द मेथड ऑफ। जो हमारा रिप्लिकेटिंग फिक्सल होता है उसकी एक मेथड पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिया है टिक प्रिमिटिव, थिन प्रिमिटिव, स्टाइलिश प्रिमिटिव या बोथ ए एंड बी। तो फटाफट से कमेंट कर बताएंगे इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा जो यहाँ पे अगर आपको दिया जाए कि रिफ्लेक्टिंग फिक्सल इज वन ऑफ द मेथड, तो यहाँ पे हम लोग टिक प्रिमिटिव याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका एक करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग पेन। जब मूवी को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेन इज अ स्क्रेच है एट द एंड पॉइंट दैट द लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द फिक्सल। यहाँ पे दिया गया रिप्लिकेशंस। कहने का मतलब है गाइज क्वेश्चन कह रहा है कि मूवी पेन द्वारा उत्पन्न और फिक्सल पेन द्वारा उत्पन्न, ठीक है, मूवी पेन द्वारा उत्पन्न और फिक्सल पेन द्वारा उत्पन्न रेखा की तुलना में अंतिम बिंदु पूछा जा रहा है क्या कैसा होता है। थिंक होता है, स्ट्रेंथ होता है या ट्रिकर होता है या बोथ ए एंड बी होता है। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा हमारा क्या होता है, ट्रिकर होता है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।